नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं मूवी क्लैरिटी के साथ। आज मैं आपको 2023 में रिलीज हुई एक थ्रिलर स्लैशर फिल्म हियर फॉर ब्लड की कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभ और शानदार दिन की शुभकामनाएं देता हूं। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला एलिस से, जो देर रात जॉगिंग करके घर लौट रही होती है। कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी रूममेट बाथरूम की शॉवर में खून से लथपथ कांप रही है। एलिस को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वह तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही होती है। बिना कुछ जाने वह शॉवर की ओर बढ़ती है और अचानक एक नकाबपोश मांसल आदमी को देखती है, जिसे लवर बॉय कहा जाता है। वहीं उसे अपनी रूममेट की लाश भी दिखाई देती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही कुछ दिन बाद हम मिलते हैं कॉलेज के कुछ छात्रों से, फीबी और उसके दोस्त क्रिस्टीन और माइक, जो एक कपल हैं। वे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा अब से 48 घंटे बाद है। फीबी, जो कि बहुत मेहनती है, बताती है कि उसके पास अगले दिन रात को भी बेबी सिटिंग का काम है और वह इसे मना नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। यह सुनकर क्रिस्टीन उसे सलाह देती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड टॉम से यह काम करने को कहे, लेकिन माइक को लगता है कि टॉम बच्चों के लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं है। इसी बीच हम टॉम को देखते हैं, वही शख्स जिसके बारे में वे बातें कर रहे थे। वह एक प्रोफेशनल रेसलिंग मैच में लड़ाई कर रहा होता है। काफी लंबी और कठिन लड़ाई के बाद वह जीत तो जाता है, लेकिन इनाम के तौर पर उसे सिर्फ $20 मिलते हैं। यह सब देखकर टॉम बेहद निराश हो जाता है, लेकिन मजबूरी में उसे यह स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जब टॉम घर लौटता है तो वह फीबी को एलिस का मिसिंग पोस्टर दिखाता है। यह देखकर फीबी हैरान रह जाती है, क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फीबी फिर टॉम से कहती है कि वह अगले दिन रात को ग्रेस नाम की बच्ची का बेबी सिटिंग कर ले, क्योंकि उसे अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। टॉम पहले मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अजीब लगेगा, लेकिन जब फीबी पैसे की जरूरत पर जोर देती है तो टॉम मजबूरी में मान जाता है। अगले दिन टॉम उस घर पहुंचता है जहां उसे बेबी सिटिंग करनी होती है। यह घर एक सुनसान इलाके में स्थित होता है। वह वहां उस जोड़े से मिलता है, गिल और बार्ब फोस्टर। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि बेबी सिटिंग के लिए एक आदमी आया है, लेकिन वे उस पर भरोसा करने का फैसला कर लेते हैं। यह भी पता चलता है कि ग्रेस गिल की असली बेटी नहीं है और उसकी शादी बार्ब से 7 महीने पहले हुई थी। फिर वह दोनों टॉम को ऊपर ले जाते हैं ताकि उसे ग्रेस से मिलवा सकें, लेकिन ग्रेस अपने वीडियो गेम में इतनी खोई होती है कि टॉम पर ध्यान ही नहीं देती। जब वह जोड़ा चला जाता है तो टॉम घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कोई रहस्यमयी शख्स दूर से उसे देख रहा है। टॉम फिर ग्रेस के पास जाकर दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब भी अपने वीडियो गेम में डूबी रहती है। कुछ देर बाद टॉम पिज्जा ऑर्डर करता है और डिलीवरी बॉय घर पर आ जाता है। वह लड़का टॉम का बड़ा फैन निकलता है और उससे उत्साहित होकर एक फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। अपनी कार में बैठकर वह वेप पीना शुरू करता है। तभी उसकी नजर दूर किसी पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई झांक रहा है। डिलीवरी बॉय कार से बाहर निकलकर उस शख्स का सामना करने जाता है, लेकिन जैसे ही वह पास के एक शैक तक पहुंचता है, लवर बॉय अचानक प्रकट होता है और एक ही झटके में उसका गला चीर देता है। बेचारा वहीं दम तोड़ देता है। नकाबपोश आदमी फिर टॉम की कार के पास आता है और उसके टायर भी काट देता है। घर के अंदर टॉम ग्रेस के लिए चाय बना रहा होता है। तभी उसे फीबी का मैसेज आता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। उसी बीच घर का अटारी का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सीढ़ी से 2 नकाबपोश हथियारबंद आदमी नीचे उतरते हैं।
उनमें से एक, बर्नी, किचन में आकर टॉम को डराने की कोशिश करता है। रेसलर गुस्से में पूछता है कि वह आखिर है कौन। इसी समय दूसरा आदमी, स्पिनहेड, ग्रेस की ओर बढ़ता है और उसे डरा देता है। नीचे किचन में टॉम को ग्रेस की चीख सुनाई देती है और बर्नी उसे जमीन पर लेटने का आदेश देता है, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता और उबलते पानी से भरी केतली बर्नी पर फेंक देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। इसके बाद टॉम उसे पकड़कर उसका चेहरा चूल्हे पर दे मारता है। बर्नी दर्द से चीखता है और अंत में बेहोश हो जाता है। फिर टॉम भागकर ऊपर पहुंचता है और हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि स्पिनहेड ग्रेस को पकड़े हुए है। दोनों के बीच जबरदस्त नजरें टकराती हैं और उसी दौरान ग्रेस मौका पाकर वहां से भाग जाती है। टॉम स्पिनहेड पर कई वार करता है, लेकिन स्पिनहेड चाकू उसके पैर में घोंप देता है। टॉम दर्द से लड़खड़ा जाता है और स्पिनहेड इस मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अपने बिस्तर के नीचे छिपी कांप रही होती है। तभी स्पिनहेड कमरे में दाखिल होता है। वहीं दूसरी ओर टॉम बड़ी मुश्किल से अपने पैर से चाकू निकाल देता है, जिससे खून फव्वारे की तरह बहने लगता है। उसी दौरान स्पिनहेड ग्रेस का पता लगा लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे चोट पहुंचाने ही वाला होता है, टॉम कमरे में घुस आता है और लगातार मुक्कों से उस पर हमला करता है। कुछ ही देर में स्पिनहेड बेहोश होकर गिर जाता है। टॉम तुरंत एक रस्सी लाकर उसके हाथ बांध देता है ताकि वह दोबारा हमला न कर सके। इसी बीच किचन में बर्नी होश में आ चुका होता है। काउंटर पर रखे टॉम के फोन पर फीबी का फिर से मैसेज आता है। बर्नी उसी मैसेज का फायदा उठाकर उसे घर पर बुलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद टॉम और ग्रेस किचन में पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि फोन गायब है और बर्नी भी कहीं नहीं दिख रहा। अब टॉम पूरी तरह सतर्क हो जाता है। वह एक चाकू उठाता है और ग्रेस को लेकर घर से बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पिज्जा बॉय मर चुका है और उसकी कार के टायर काट दिए गए हैं। मजबूरी में दोनों वापस घर के अंदर लौटते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। टॉम सोचता है कि आखिर गुंडे घर के अंदर आए कैसे। तभी उसकी नजर अटारी पर पड़ती है। वह उसका दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है। अंदर उसे एक खोपड़ी और कई डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, जो एक दानवी पंथ से जुड़ी होती हैं। यह देखकर टॉम घबरा जाता है और तुरंत नीचे उतर आता है। वह ग्रेस से कहता है कि वह खुद को बाथरूम में बंद कर ले। फिर टॉम स्पिनहेड को पूछताछ करने के लिए जाता है और उससे जानना चाहता है कि वे आखिर चाहते क्या हैं। तभी स्पिनहेड साफ साफ बता देता है कि उनका निशाना इस बच्ची और दूसरी लड़की यानी फीबी पर है। यह सुनकर टॉम का गुस्सा फट पड़ता है और वह स्पिनहेड को घूंसा मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी समय फीबी अपने दोस्तों माइक और क्रिस्टीन के साथ घर के बाहर पहुंचती है। वे मुख्य दरवाजे की ओर जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए फीबी अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लवर बॉय चुपके से उनकी कार के अंदर घुस चुका है। थोड़ी देर बाद फीबी को एक टेक्स्ट मिलता है, बू, और ठीक उसी समय बर्नी पीछे से आकर उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। कायर माइक तुरंत अपनी कार की ओर भागता है, जबकि फीबी किसी तरह कोहनी मारकर बर्नी से छूट जाती है। वह उसके घायल चेहरे पर एक तरल स्प्रे करती है, जिससे वह दर्द से चीखता है और भाग जाता है। तभी टॉम आखिरकार बाहर निकलता है और माइक अपनी कार स्टार्ट करता है ताकि भाग सके, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि लवर बॉय पीछे की सीट पर बैठा है। बाकी सब लोग उसे चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बेचारा माइक गाड़ी से लहूलुहान हालत में बाहर गिरता है, लेकिन पागल हत्यारा लगातार उसे चाकू मारता रहता है। टॉम समझ जाता है कि अब उसे बचाना असंभव है, इसलिए वह तुरंत लड़कियों को लेकर घर के अंदर लौट जाता है। दरवाजा बंद करने के बाद टॉम उनसे उनके फोन मांगता है, लेकिन फीबी का फोन तो बर्नी ले चुका होता है और क्रिस्टीन ने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया था। इसी बीच बर्नी दर्द से चीखता हुआ पास के एक शैक में पहुंचता है, जहां कई नकाब पोश पंथ के सदस्य मौजूद होते हैं। वहीं हमें उनके नेता जैकल से परिचय कराया जाता है, जो इस बात से बेहद नाराज होता है कि काम पूरा करने में इतनी देर क्यों लग रही है।
उनके सामने एक रहस्यमयी दरवाजा भी होता है जिस पर अजीबो गरीब दानवी चिन्ह बने होते हैं। इधर घर के अंदर टॉम लड़कियों को हालात समझाता है और उन्हें शांत करता है। फिर तीनों ग्रेस के पास जाते हैं जो सुरक्षित रूप से खुद को बाथरूम में बंद किए बैठी होती है। अब वापस शैक में एक पागल इंसान स्लैगजो को हालात संभालने का आदेश दिया जाता है। घर के अंदर क्रिस्टीन टॉम की चोटों का इलाज कर रही होती है कि तभी दूर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। टॉम तुरंत चाकू उठाता है और जांच करने निकल पड़ता है। किचन में पहुंचकर वह देखता है कि स्लैगजो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। टॉम बिना देर किए उसका हाथ चाकू से भेद देता है और फिर तवे से उसके सिर पर वार करता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। तभी टॉम की नजर दूर खड़े बर्नी पर पड़ती है, लेकिन बर्नी डर कर तुरंत भाग खड़ा होता है। कुछ देर बाद बर्नी शैक में लौटता है और जैकल को बताता है कि वे फिर से असफल हो गए। यह सुनकर लीडर बुरी तरह भड़क उठता है और कहता है कि अब उनकी असली शक्ति को बाहर लाने का समय आ गया है। वह उस दानवी दरवाजे पर हाथ रखता है और चारों ओर अजीबोगरीब फुसफुसाहट गूंजने लगती है। इस विचित्र अनुष्ठान के नतीजे में हम देखते हैं कि स्पिनहेड जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी रस्सियां तोड़ देता है। वह फर्श पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है, जिसकी आवाज नीचे मौजूद बाकी लोगों को सुनाई देती है। घबराकर टॉम लड़कियों को एक बड़ा कसाई चाकू थमा देता है और खुद ऊपर जाता है घुसपैठिए का सामना करने। लेकिन जैसे ही वह देखता है, स्पिनहेड अब बेहद डरावना लगने लगता है और उसकी आंखों से तेज नारंगी रोशनी निकल रही होती है। टॉम पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन अब स्पिनहेड बहुत शक्तिशाली हो चुका होता है और आसानी से उसे पीट देता है। टॉम भागकर किचन में आता है और एक तवा हथियार के रूप में उठा लेता है। तभी स्पिनहेड अपना नकाब उतारता है और उसका विभत्स चेहरा सामने आता है। लेकिन फिर फीबी अचानक प्रकट होती है और कसाई चाकू से स्पिनहेड की गर्दन पर वार करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। स्पिनहेड उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है, जबकि चाकू उसकी गर्दन में फंसा रह जाता है। इसके बावजूद टॉम हिम्मत नहीं हारता और तवे से लगातार स्पिनहेड पर वार करता है। आखिरकार वह उसका सिर काटकर अलग कर देता है। जैसे ही दोनों चैन की सांस लेते हैं, तभी सिर कटा स्पिनहेड फिर से हिलने डुलने लगता है और घसीटते हुए टॉम की ओर बढ़ता है। उसी वक्त खिड़की से स्लैगजो बाहर से टॉम का हाथ पकड़ लेता है ताकि वह हिल न सके। तभी फीबी फिर से चाकू उठाती है और बार बार स्लैगजो के सिर पर वार करती है, जब तक कि वह पूरी तरह मर नहीं जाता। इसी समय स्पिनहेड भी ढेर होकर गिर जाता है और पागलपन का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद टॉम घर से बाहर निकलता है और स्पिनहेड का सिर उठाकर लवर बॉय की ओर फेंक देता है। यह देखकर लवर बॉय गुस्से में शैक के अंदर भागता है और अपने मालिक को सारी बात बताता है। यह सुनकर जैकल आग बबूला हो उठता है। उसके साथ पहले कभी कोई अनुष्ठान इस तरह असफल नहीं हुआ था। वह तुरंत एक और अनुष्ठान शुरू कर देता है। जैसे ही वह अनुष्ठान शुरू करता है, रहस्यमयी दरवाजा धड़कते हुए दिल की तरह धड़कने लगता है। कुछ ही देर बाद माइक एक दानवी ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा हो उठता है और दरवाजा खटखटाता है। क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बेहद खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे उसे अंदर आने देती है। हालांकि फीबी उसे बार बार मना करती है, लेकिन यह गलती बेहद भारी पड़ती है। अंदर आते ही माइक फीबी को पकड़कर उसे काटने की कोशिश करता है। तभी टॉम समय पर वहां पहुंच जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से उससे भिड़ जाता है। टॉम ज़ॉम्बी पर हावी हो जाता है और कुछ रेसलिंग मूव्स का इस्तेमाल करके उसका सिर फाड़ देता है। इस बीच परेशान फोइबी बेताबी से क्रिस्टीन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बार्ब वापस घर लौटती है और खून और लाशें देखकर दंग रह जाती हैं। टॉम उन्हें सारा हाल समझाता है और गिल को अटारी में ले जाता है, जहां वह उसे खोपड़ी और शैतानी सामान दिखाता है। लेकिन टॉम यह समझ नहीं पाता कि हमलावर आखिर अंदर आए कैसे, और उसे लगता है कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। लवर बॉय भी आ जाता है और बार्ब उसे डांटती है कि उसने हालात को संभाला क्यों नहीं।
चौंकाने वाले मोड़ में यह सामने आता है कि माता पिता भी उस पंथ में शामिल हैं और पूरी साजिश उन्हीं की थी। फिर गिल भी उनका साथ देता है और यह सन की जोड़ा बताता है कि उनका मकसद परिवार के साथ मिलकर मरना है, ताकि इटर्नल वंस के सम्मान में वे हमेशा के लिए जन्नत में रह सकें। और भी बुरा यह कि यह सब फोइबी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इटर्नल वंस को युवा औरतों की बलि चाहिए। फिर यह जोड़ा जबरदस्ती ग्रेस और फोइबी को पकड़कर शेड की तरफ खींच ले जाता है, जहां यह रिवाज होना है। इस बीच अटारी में टॉम का सामना आखिरकार लवर बॉय से होता है। पहलवान लड़ना चाहता है, लेकिन लवर बॉय उस डरावनी खोपड़ी को एक्टिवेट कर देता है, जो असल में पंथ का पहला लीडर होता है, जिसे डू हेड कहा जाता है। अचानक वह चीखने लगता है, मुझे खिलाओ। तो लवर बॉय उसे भरोसा दिलाता है कि वह जरूर खिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब पागल कपल लड़कियों को शेड की ओर खींच रहा होता है, तभी उनमें से एक कहती है कि उसे पेशाब जाना है। अटारी में लवर बॉय टॉम को पकड़ लेता है और उसे हेड को खिलाने की कोशिश करता है, जो खुशी से अपना मुंह खोल देता है। उधर गिल भी ग्रेस को लेकर घर लौटता है ताकि वह बाथरूम का इस्तेमाल कर सके, लेकिन ग्रेस वहीं से एक चाकू उठा लेती है और उसके पैर में घोंप देती है, जिससे गिल दर्द से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इस बीच लवर बॉय टॉम को हेड को खिलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ग्रेस पीछे से आकर उसे चाकू मार देती है। इससे लवर बॉय गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर टॉम उसे उठाकर हेड की तरफ फेंक देता है। देखते ही देखते वह ताकतवर खोपड़ी उसे चंद सेकंड में निगल जाती है। यह देखकर टॉम आखिरी वार करता है और उसका काम तमाम कर देता है। दूसरी ओर गिल शेड तक पहुंचकर चिल्लाता है कि ग्रेस ने उसे चाकू मार दिया। यह सुनकर जैकल बहुत चिढ़ जाता है और वह उस कपल को आदेश देता है कि ग्रेस को ढूंढो, क्योंकि उसके बिना यह रिवाज पूरा नहीं हो सकता। इसी बीच टॉम और ग्रेस एक झोंपड़ी पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हथियारों से भरा कमरा मिलता है और वहीं पिज्जा बॉय की लाश भी पड़ी होती है। टॉम उसकी जेब से कार की चाबी निकाल लेता है ताकि वे वहां से भाग सकें। कुछ देर बाद गिल और बार्ब की मुलाकात ग्रेस और टॉम से होती है और उनके पास हेड भी होता है। टॉम उन्हें अल्टीमेटम देता है, फोइबी को लेकर आओ ताकि वे निकल सकें, वरना वह हेड को नष्ट कर देगा। यह सुनकर गिल घबरा जाता है और कहता है कि उन्हें पहले अपने लीडर से बात करनी होगी। तभी जैकल अपने साथी मीट के साथ वहां आ पहुंचता है और वह टॉम को समझाता है कि वे फोइबी को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बलि के लिए उसकी जरूरत है। वह चेतावनी देता है कि अगर यह बलिदान पूरा नहीं हुआ तो ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मजबूत अनऑफिशियल बेबीसिटर को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वह तुरंत हेड को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। यह देखकर जैकल निराश हो जाता है और मीट को आदेश देता है कि टॉम को मार डाले और लड़की को जिंदा पकड़ कर लाए। जैकल के जाते ही मीट और टॉम के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मीट बहुत ताकतवर साबित होता है, जिसकी वजह से टॉम को उस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लंबे और खतरनाक संघर्ष के बाद टॉम को पता चलता है कि हेड अभी भी जिंदा है, और जब मीट उसे खत्म करने ही वाला होता है, तभी टॉम ग्रेस से कहता है कि इस पागल को भूखे हेड को खिला दे। ग्रेस हेड को मीट की गर्दन के पास लाती है और वह तुरंत उसे काटकर मार डालता है। इसके बाद टॉम अचानक ग्रेस से पूछता है कि क्या वह गाड़ी चला सकती है। ग्रेस बताती है कि उसके पापा उसे स्टीयरिंग व्हील घुमाने देते थे। टॉम कहता है कि बस इतना ही काफी है और उसे पिज्जा बॉय की कार की चाबियां थमा देता है। वह कहता है कि अगर वह 10 मिनट में वापस नहीं आया तो ग्रेस तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाए और पुलिस को ढूंढे। ग्रेस वहां से रवाना हो जाती है और टॉम सीधा शेड की तरफ जाता है, जहां जैकल और पागल कपल ने फोइबी को बांध रखा है। वे टॉम को जिंदा देखकर हैरान और निराश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी योजना नाकाम होने वाली है। तभी अचानक शैतानी दरवाजे के पीछे से लाल रोशनी चमकने लगती है और जैकल बताता है कि इटर्नल वंस अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जब दरवाजा आखिरकार खुलता है तो जैकल कहता है कि फोइबी को अंदर जाना ही होगा, वरना सबका अंत निश्चित है। टॉम उसकी जगह जैकल को दरवाजे में धक्का दे देता है
दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है और ऐसा लगता है कि यह रिवाज आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। बिजली कड़कने लगती है और अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। ये देखते ही पागल टॉम फैसला करता है कि वह खुद अंदर जाकर उस डरावनी दुनिया से भिड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, अचानक किसी के मुक्के से उसके चेहरे पर वार होता है। पता चलता है कि यह जैकल है, जो अब इटर्नल वंस की शक्तियों के साथ वापस आ चुका है। गिल माफी की भीख मांगता है, लेकिन जैकल उसे बेरहमी से पकड़कर दरवाजे के पार फेंक देता है। इसके बाद वह घोषणा करता है कि क्योंकि अनुबंध तोड़ा गया है, अब वह सबको दर्द और दुख देगा। अब सबको हमेशा के लिए उसका गुलाम बनकर उसकी सेवा करनी होगी। लेकिन उसका यह डरावना भाषण बीच में ही रुक जाता है जब अचानक एक कार तेजी से आकर उसे टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जैकल सीधे दूसरी दुनिया में जा गिरता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह ग्रेस होती है जिसने गाड़ी चलाकर उसे कुचल दिया। अब सब वहां से निकलने की तैयारी करते हैं कि अचानक मीट, जो असल में अभी भी जिंदा होता है, टॉम पर हमला कर देता है और उसके सीने पर पैर रखकर उसे दबा देता है। ये देखते ही फोइबी और ग्रेस एक लोहे का हुक उठाती हैं और सीधे मीट की गर्दन में घोंप देती हैं। फिर दोनों मिलकर जोर से चेन नीचे खींचती हैं। तभी आजाद हुआ टॉम भी उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और आखिरकार मीट का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जिससे उसकी मौत निश्चित हो जाती है। ये देखकर बार्ब उन्हें उत्साहित करने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से से भरी फोइबी उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देती है। अंतिम सीन में चारों बचे हुए लोग गाड़ी में बैठकर उस डरावने घर से दूर निकल जाते हैं। तभी अचानक रास्ते में कोई नजर आता है। वह और कोई नहीं बल्कि बर्नी होता है, जो अब भी जिंदा है। उसकी आंखें तेज नारंगी रोशनी में चमक रही होती हैं और उसके हाथ में वही खौफनाक हेड होता है जो लगातार चीख रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और नई और मजेदार कहानी के साथ फिर मिलते हैं।